आज मैं आपको व्यक्ति विशेष में बीमारी कब, क्यों और कैसे शरीर में प्रवेश करती है, इसके बारे में कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बीमारी अर्थात डिजीज़ का अर्थ है डिस्कम्फर्ट होना, ज़िंदगी की सामान्य शैली में कुछ असमानताओं का आ जाना और जो व्यक्ति के अंदर पेशेंस होता है उसका ख़त्म हो जाना। जैसे जैसे व्यक्ति में पेशेंस ख़त्म होता है वैसे ही वो व्यक्ति पेशेंट बनने की ओर जाता है। यह तब होता है जब वो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता है। प्रकृति के नियम में ये कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौंले डोले। प्रातःकालीन उठ कर के नित्य क्रियाओं से निबट करके योग आदि करने पर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन जब व्यक्ति ये जो प्रकृति के नियम का सिद्धांत है उन चीज़ों से दूर हो जाता है तो उसमें बीमारी का समावेश हो जाता है। जैसे आजकल का मौसम जो मानसून आ रहे हैं तो मानसून में इसमें कुछ खास बीमारी जन्म लेती हैं। उसमें से एक बीमारी है डैम्प की वजह से, नमी की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी, जिसको हम रूमेटिज़म एवं गाउट के नाम से जानते हैं। ये जो है जब शरीर में वात बढ़ जाता है, वात के बढ़ने से शरीर के जोड़ों के अंदर दर्द प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति अगर सेडेंट्री लाइफ में रहता है, वो योग, ध्यान और खान पान की प्रक्रिया के बारे में अनुपालन नहीं करता है, तो इसमें ये रूमेटिज़म जो है बहुत दुखदाई होता है। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे मौसम में रूमेटिज़म और गाउट के लिए कुछ खास दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बीमारी अगर वक्त पर इसके कारणों को नष्ट नहीं किया जाएगा तो ये व्यक्ति जो है बेड पर ही लेटा रहेगा। गठिया यानी कि व्यक्ति को पकड़नी पड़ सकती है खटिया। गठिया यानी कि इसमें गांठों में दर्द होता है। यहाँ पर जो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए पानी का सेवन बहुत आवश्यक होता है। जो लोग बेसमेंट में जहाँ पर नमी होती है वहाँ रहते हैं उनमें ये बीमारी बनी रहती है और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज का हो जाता है। उसकी ये तकलीफ़ गाउट, आर्थराइटिस, रूमेटिज़म, इसमें ये जो दर्द होता है वो रब करने पर यानी कि रगड़ने पर या उस पार्ट में गर्मी प्रदान करने पर उसको आराम मिलता है। ये व्यक्ति जो होता है वो बहुत
ज़्यादा शक्की मिजाज का होता है, उसमें ये सब अगर गुण मिलते हैं तो वहाँ पर हम होम्योपैथी की मेडिसिन रस्टॉक्स को देते हैं। रस्टॉक्स ये बता रही है कि जहाँ पर शरीर के रस निकल कर के वहाँ पर टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, तब वहाँ पर हम रस्टॉक्स को देते हैं। मैंने आपको बताया इसका जो पेशेंट होता है, यदि हम उसकी हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो डैम्प जगह पर उसका निवास होता है, चाहे वो बेसमेंट है, ठीक। और इसके विपरीत रूमेटिज्म, गाउट, इसमें एक दूसरी भी मेडिसिन का होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है जिसको ब्रायोनिया के नाम से जाना जाता है। ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बेचैन, इरिटेबल होता है, पेशेंस नहीं होती है, उसको हर समय इस बात का डर रहता है कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, मुझे कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए। कहीं घूमने भी जाता है तो वो हर समय बिजनेस की बात करता है। इसके सारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं वो सूखी होती हैं, इसलिए हम इसको शाब्दिक अर्थ में ब्रायोनिया एल्बा को ड्रायोनिया एल्बा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं वो सूखी होती हैं। इस मेडिसिन को गाउट, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस में देने के लिए हमें देखना होता है कि उस व्यक्ति को प्यास कितनी लग रही है। यदि उस व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है थोड़े थोड़े समय पर, जिसे कहते हैं अनक्वेंचेबल थर्स्ट, ना मिटने वाली प्यास, और उसमें ये जो बीमारी है जरा से चलने पर उसको बहुत कष्ट होता है, यहाँ तक वो व्यक्ति इतना ज़्यादा डेलिकेट होता है कि सांस भी अगर ले रहा हो वो, तो सांस लेने पर भी उसको दिक्कत सी महसूस होती है। वो हर समय उसको जो है आराम मिलता है, वो एब्सोल्यूट रेस्ट से उसको आराम मिलता है, और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। तो मैंने आपको बताया कि रूमेटिज्म, गाउट, आर्थराइटिस के अंदर यदि सब्जेक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स सूखी हुई हैं, उसको पानी की बहुत प्यास है, और मेंटली उसके दिमाग में हर समय बिजनेस के बारे में रहता है, तो इस आधार पर हम गाउट, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस में ब्रायोनिया एल्बा को दे सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन का चयन हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर करते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, और इसमें एक भाग होता है किसी भी मेडिसिन में देने में कि वो व्यक्ति कितना ठीक हो सकता है, कितनी जल्दी उसकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। वो एक भाग होता है जिसे हम मोडेलिटी के नाम से जानते हैं कि किस समय, किस वातावरण में उसकी परेशानी बढ़ रही है और किस एटमॉस्फेयर में उसको अच्छा लगता है और उसकी कंप्लेंट्स कम होती हैं। इसको हम मोडेलिटी के नाम से जानते हैं। जिसमें बीमारी बढ़ती है उस भाग को हम एग्रावेशन कहते हैं, और जिस एटमॉस्फेयर में उसकी बीमारी, उसकी कंप्लेंट घटती हैं उसको हम एम्लियोरेशन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया इस बरसात के मौसम में उत्पन्न होने वाली ख़ास बीमारी गाउट, रूमेटिज्म, ये आर्थराइटिस जो है, उसमें रस्टॉक्स को हमें कब देना है,
ब्रायोनिया को हमें कब देना है, दोनों का मैंने अंतर बताया, दोनों के माइंड सेटअप, माइंड में क्या सेट रहता है इसके बारे में बताया। तो इस तरीके से हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को अलग अलग करके हम मेडिसिन को दे करके, और उसको हमें ये ज़रूर बताना होगा कि जब तक आप नेचर्स लॉ का आप अनुपालन नहीं करेंगे, अपने खान पान के तरीके को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। जो नेचर्स लॉ के करीब होते हैं वो बीमारी से जल्दी मुक्त होते हैं, जो इस चीज़ का अनुपालन नहीं करते हैं वो पूरी ज़िंदगी भर इस बीमारी से हर समय संघर्ष करते रहते हैं और वो जीवन में पूर्णतः कभी भी जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको मैंने बताया, आप इन सब चीज़ों का अनुपालन करेंगे और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर आप मेडिसिन का चयन करेंगे तो आपको पूरी तरीके से आप हेल्दी, वेल्दी और वाइज बने रहेंगे। धन्यवाद।